घुसपैठियों पर लगातार कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार की जारी है, क्योंकि जिस तरीके से जो घुसपैठी हैं उसे लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और ऐसे में रात में भी ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है और दिन में भी अलग अलग जगहों पर जा रही है पुलिस और चेकिंग अभियान चल रहा है। तमाम लोग मौजूद हैं, सब अलग अलग चेहरे हैं, सबसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर लोगों की राय इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या है, लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। रात में भी पुलिस झुग्गियों में जा रही है, लोगों के कागजात चेक कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, घुसपैठियों को चिन्हित कर डिटेंशन सेंटर भी भेजे जाने की तैयारी है। कैसे देखिए, घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा है और ये क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इस पे सरकार को निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। किसी एक बार किसी घटना पे काम करके उसको रोकना नहीं चाहिए, इस पे निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। जो लोग अवैध रूप से देश में रह रहे हैं या किसी भी प्रदेश में रह रहे हैं, उनकी पहचान हो। जो स्वतः अपनी आईडी बताते हैं उनको जो है सरकार सुरक्षा और सम्मान के साथ उनके स्थान पर भेजने का प्रयास करे। जो लोग अपनी आईडी छुपाते हैं, जानबूझ करके छुपाते हैं, उनकी पहचान हो और पहचान करके जो है जो उचित कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले? देखिए, एसआईआर का कोई विरोध नहीं है, न घुसपैठिया का। जहाँ तक मामला है, देखिए सरकार इस पे, ये सरकार का दुर्भाग्य और देश का दुर्भाग्य कि ये सरकार बगैर प्लानिंग का कोई कार्य शुरू कर लेती है। आज तक कि इसने प्लान बनाने का काम नहीं किया। अगर प्लान बनाई होती तो जो इसके चार्ट में जो लोग चिन्हित घुसपैठिए थे, जिनको प्रमाणित किया गया उस एजेंसी के माध्यम से कि ये व्यक्ति जो है घुसपैठिया है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर देते, उसको आप अपने देश से बाहर निकाल करके उसके गंतव्य तक पहुंचा देते, ये तो अच्छी बात है। लेकिन घुसपैठिए के नाम पर कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना और मंशा है आप? मुझे ये लग रहा है कि घुसपैठिए का जो है चादर ढक करके ये सरकार अपना मैथ को सफल करना चाहती है, जो इसकी स्वतः की पॉलिसी है। निश्चित तौर पर मैं आपके डिबेट में ये बात कहता हूं कि अगर मंशा घुसपैठियों का है तो आपको एक लिस्ट जारी कर देना चाहिए, कार्रवाई कर देते। हाँ, और इसके बाद कार्रवाई कर देते, पूरा देश आपका वेलकम करता। लेकिन यहाँ तो घुसपैठियों के नाम पर दलितों का वोट काटना है, बैकवर्डों का वोट काटना है, माइनॉरिटी का वोट काटना है। जो आपके खिलाफ विचारधारा वाले लोग जो देश में अपर क्लास में को निशाना बनाया, को निशाना बनाना। आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से घुसपैठियों के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी देश आप देख लीजिए, विदेश हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, अगर वहाँ आप जाते हैं तो आपका देखा जाता है कि आप कहाँ के हैं। और अगर आप बिना वीज़ा के वहाँ पहुँच जाते हैं, ऐसे रहने लगते हैं, तो उनके साथ सख्त कार्रवाई होती है, डिटेंशन सेंटर में डाला जाता है। अब भारत में 2014 के बाद से जो राष्ट्रवादी सरकारें आई हैं, माननीय योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में, जो लगातार भारत के जो ये असामाजिक तत्व देश के लिए खतरा है घुसपैठिया, जो यहाँ के गरीबों का हक खा जाते हैं, इनके सुविधाओं पर अपना हक जमा, पैसा दे के 1000-2000 लेके आधार कार्ड बनवा लेते हैं, पहचान पत्र बनवा लेते हैं, उसका उपयोग करके और अपना वो वोट भी डालने लगते हैं, वो सारे संसाधनों पर हक पा जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई होने चाहिए। माननीय योगी हृदय सम्राट, हिंदू सम्राट, उन्होंने कहा है कि जो भी घुसपैठिए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे म्यांमार के हों, चाहे पाकिस्तानी हो या किसी भी विदेशी हो, उनको पकड़ा जाए, उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और फिर उनके देश भेज दिया जाए। और जो आज कांग्रेस उसका पक्ष लेती है, देश से समेटती जा रही, जो विपक्ष आज घुसपैठियों का पक्ष ले रही है। राजनीति तो जमीन पर काम करना नहीं चाहती, जनता के साथ करना नहीं चाहती, देश विरोधी मानसिकता से ग्रस्त हो गए हैं। तो सही फैसला आपके साथ? निश्चित रूप से बहुत सही फैसला है। मैं अनिल पटेल दावे के साथ कहता हूँ, अगर मोदी जी, योगी जी रहेंगे इस देश में, निश्चित भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? घुसपैठियों को लेकर के सरकार अपने अभियान चला रही है अलग अलग जगहों पर। रात में पुलिस, दिन में पुलिस झुग्गी झोपड़ियों में जा रही है, लोगों को आधार कार्ड देख रही है, ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, अगर घुसपैठियाँ तो उन्हें निकालना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी हमारे भाई बोल रहे थे ना कि 1000-2000 दे के जो है आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं, तो इसके मतलब भारत में घोर भ्रष्टाचार है। तभी तो 1000-2000 में जो है लोगों का आधार कार्ड बन जा रहा है, राशन कार्ड बन जा रहा है, तो घोर भ्रष्टाचार है। पहले तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएं और जो घुसपैठिए हैं उनको निकालें। लेकिन ये गिनती भी बताओ कि कै लाख घुसपैठिए बाहर निकाले गए, आंकड़ा भी बताओ। ये न हो कि निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वच्छ तरीके से इनकी गणना हो। ये न हो कि पिछड़े दलितों, आदिवासियों का वोट काटा जाए, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनका वोट काट दिया जाए। SIR के मामले आप जांच करिए, स्वागत है, लेकिन निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र रूप से जो है उसकी जांच करिए और आंकड़ा भी बताइए कितने घुसपैठिए इस देश के उत्तर प्रदेश में मिले और इन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल के बाहर भेजा गया। जनता स्वागत करेगी। SIR से कोई दिक्कत नहीं है। SIR हो, स्वच्छ हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, जनता स्वागत करेगी। और जितने घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों को तो लोग भगाने चाह रहे हैं, लेकिन घुसपैठियों का आंकड़ा भी क्लियर हो, कितने घुसपैठिए बाहर पारदर्शी तरीके से इतने निकाले गए। जनता को आंकड़ा बता। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी एक बैग आए, अचानक 8 बजे रात को नोटबंदी कर दिए और नोटबंदी करने के बाद कहे कि अब ये जो है ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्लैक मनी का आंकड़ा आज तक नहीं बता पाई 11 साल से। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, SIR हो रहा है, घुसपैठिए निकाले जा रहे हैं और जो भी सरकार कर रही है SIR से मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट दे रहे और जो है फार्म भर रहे। रहा सवाल जहाँ तक घुसपैठियों की बात, तो सरकार निकालने में कोई निकाल रही तो अच्छा कर रही है, बाकी उसकी जांच भी करा ली जाए और जांच करा के जो कानूनी कार्रवाई के दायरे में आए उस पर उसको बिल्कुल निकाला जाए। और ये सही बात है कि जो सरकार निर्णय ले रही है वो सही ले रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? जो मेरे भाई ने बोला, शराफत ने सही बोला, इसमें कोई दो राय नहीं ना। एक आपके आनंद भैया बोल गए हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जितने भी घुसपैठिए हैं इनको रखा किसने यहाँ? कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी। 2012 के बाद ही तो हमारे माननीय योगी जी आए ना सरकार में, 17 में। तो हमारे जो माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? हम तो ये पूछना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि घुसपैठियों को हक बनता है यहाँ पे मतलब खाने का, कि युवाओं का जो राशन है, जो महिलाओं का जो राशन है वो घुसपैठिए खा रहे हैं। आधार कार्ड बनवा के सारी घुसपैठिए यहाँ के यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये बात उन्होंने रखी है तो क्या गलत रखी है? आधार कार्ड तो कोई बनवा लेता ना, 1000-2000 की बात नहीं हो रही है। आधार कार्ड तो फ्री बन जाता, 100 रुपये में बन जाता है। लेकिन इसका जानकारी तो कांग्रेस और समाजवादी को करना चाहिए ना कि आधार कार्ड कैसे बना। वोट तो उन्होंने लिए थे ना। हमारी सरकार को क्यों बदनाम किया जा रहा भाई? सरकार हमारी जब पुख्ता काम कर रही है, मजबूत काम कर रही है, तो इसमें लोगों का एतराज़ क्यों हो रहा है? क्यों मिर्ची काट रही है भाई? हमारा ये कहना है कि उसको काम कर रही है, काम करने दो। तुम विपक्ष हो करके मतलब ये चाह रहे हो कि हम किसी तरीके से पार्टी की छवि खराब करें, तो ये छवि कभी खराब नहीं हो पाएगी। देखिए, ये SIR की प्रक्रिया हो या अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं भारत में, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने की बात हो, ये एक प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। ये नहीं कि इसको कुछ दिन चला करके उसको रोक दिया जाए, क्योंकि चुनाव सुधार की प्रक्रिया निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, विश्वसनीय हो, प्रासंगिक हो और जवाबदेह हो, इसके लिए चुनाव आयोग प्रयत्नशील है। लेकिन जो अवैध रूप से रह रहे हैं, वो चाहे शहर हो चाहे गांव हो, कहीं उनको चिन्हित किया जाए। जो भी उनके डॉक्यूमेंट उन्होंने यहाँ पे बनवाए हैं उसको जमा किया जाए और उनको जो अपने आइडेंटिटी को स्वयं बताते हैं उनको जो है सम्मान के और सुरक्षा के साथ उनके वहाँ पहुँचाया जाए, और जो नहीं बताते उनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई वो की जाए। घुसपैठियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अभियान चल रहा है। रात में पुलिस अलग अलग जगहों पर झुग्गी झोपड़ियों में जा रही है, आधार कार्ड देख रही है, डॉक्यूमेंट देख रही है। देखिए, भारत में एक साथ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रक्रिया अपनी चालू रखें और जो जा रहे हैं अपने सुरक्षा से तो उनको जाने देना चाहिए, रोकने की कोई जरूरत नहीं। जो जा रहे हैं जाने देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद पूरे जनपद में
एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिस अभियान को नाम दिया गया है ऑपरेशन टॉर्च। ये अभियान रोहिंग्या मुसलमानों, इसके अलावा घुसपैठियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। अगर आगरा की बात की जाए तो गांव से लेकर देहात तक जहां जहां झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर इस अभियान को बहुत ही सहजता से और बहुत ही सलीलता से चलाया जा रहा है। लगातार अलर्ट जो है वो आगरा पुलिस बनी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ तस्वीरें कि किस तरीके से जो आगरा के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे सिकंदरा क्षेत्र की बात की जाए, सासीपुरम की बात की जाए, बोदला की बात की जाए या देवरी रोड की बात की जाए, जो शहर के बाहर जो कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर लोग रह लेते हैं, यहाँ पर तमाम ऐसी शिकायतें सामने आती हैं कि बांग्लादेश की जो घुसपैठी है या फिर रोहिंग्या मुसलमान हैं वो आकर यहाँ पर बिना दस्तावेजों के निवास कर जाते हैं। और इन्हीं की तलाश के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए थे और उस आदेश के बाद आगरा पुलिस लगातार अभियान इन लोगों के खिलाफ चला रही है। इस अभियान को लेकर आगरा की जनता क्या कुछ कहती है वो सीधे इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आप बता दीजिए कि जो अभियान चलाया जा रहा है रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ, पुलिस ने एक ऑपरेशन नाम दिया ऑपरेशन टॉर्च, उसके माध्यम से पूरे प्रदेश में चल रहा है, क्या कहें? अभी हाल ही में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने एक आदेश जारी किया है कि जहाँ झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं उनको लेकर के एक बड़े पैमाने पर हर ज़िले में पुलिस प्रशासन को आदेश किए गए कि इनकी चेकिंग की जाए, जैसे कि कोई घटना ना हो। जो लोग बाहर के रोगी आ गए हैं, बांग्लादेशी आ जाते हैं, ऐसे लोग ऐसी जगह पे पनाह लेते हैं जहां इनको कोई जांच पड़ताल नहीं हो पाती है। इसको लेकर के हम हर प्रशासन हर ज़िले में जो पहल कर रहा है, ये बहुत अच्छी पहल है। इससे दूध पानी होगा। अभी आपने देखा होगा आगरा के अंदर हाल ही में कुछ साल पहले एक घटना सिकंदरा में हुई थी, वहाँ भी बहुत सारी संख्या में बांग्लादेशी में पकड़े गए थे। ठीक है, तो ये एक अच्छा कदम है सरकार का और होना भी चाहिए। और अभी आप एक और चीज़ देख रहे हैं कि SIR काम चल रहा है, वो भी आप सब लोगों को अपना SIR वोटिंग करानी चाहिए, इसमें कोई दुराई नहीं है। और ठीक है, सरकार के जो पहले वो अच्छी बात है, जो चोर होगा वो डरेगा, भागेगा। हाँ बिल्कुल, जिसके पास दस्तावेज पूरे वो हाँ, नहीं जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो तो स्थायी हमारे हैं, जिसके पास कागज़ नहीं है तो वो अपना भागेगा जहाँ से, जो भी है। ठीक, आप किस तरह ले रहे हैं इस अभियान को जो पुलिस का चलाया जा रहा है? ये पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च जो चल रहा है कि वास्तव में एक यूपी गवर्नमेंट का बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि इससे आपको हकीकत पता लगेगी कि जो यहाँ झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं कहाँ के हैं, कब से आए, कहाँ के लोग थे। हो सकता है कि इनकी आड़ में बाहर से जो घुसपैठी हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं और कहाँ के लोग हैं जो आके रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आके कोई जांच नहीं हो पाती उनकी। वो आए यहाँ से, अगर उनको ऐसा लगा खतरा तो वो स्थान बदल देते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और घटना करते हैं। जो आज दिन वारदातें, जो जितने मर्डर, चोरियाँ, बड़ी गैंग बना के जो कर रहे हैं, वो इसी जगह पे अपना एक उन्होंने सुरक्षित स्थान बना रखा है। मैं इस बात की बहुत सराहना करूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये आदेश दिया है सभी पूरे उत्तर प्रदेश में सभी ज़िलों में। तो मुझे इस बात की बहुत उम्मीद और आशा है कि ये सर्च अभियान जो चल रहा है इससे बहुत सुखद परिणाम निकलेंगे। जो गलत लोग होंगे वो यहाँ से खुद ही हट जाएंगे या चले जाएंगे या पकड़े जाएंगे। और SIR भी शायद इसी की भी तर्ज पर ही है कि मतलब कई कोई गलत आदमी ना हो जाए। SIR तो एक ऐसा एकदम ऐसा हथियार बन के आया है कि हमारी जो और विदेशी नीति जो है, जैसे अमेरिका की जो नीति है, मुझे लग रहा है हमारा हिंदुस्तान भी उसी नीति पर चल रहा है। क्योंकि अगर SIR का मतलब यह है कि हमारे दादा परदादा, उनकी पीढ़ियाँ से पीढ़ियाँ जो रह रही हैं, उनका कहीं ना कहीं से हमारा लिंक होगा। जो बाहर से आया हुआ उसका कहीं लिंक होगा ही नहीं। जब लिंक नहीं होगा तो वो पता लग जाएगा। लोग आज डर रहे हैं, SIR नहीं करा रहे हैं। SIR करानी चाहिए, सभी को करानी चाहिए। यहाँ के लोग हैं उन्हें तो खासकर करानी चाहिए, जो बाहर के लोग हैं उनको पता लग जाएगा। और मैंने तो कुछ खबरें सुनी हैं कि वेस्ट बंगाल में तो लोग बंगाल छोड़ के बॉर्डर पर चले गए हैं कि कब पता नहीं कब योगी जी और मोदी जी जेल में डाल दें। आप बता दें। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये जो चलाया जा रहा है अभियान बहुत सराहनीय है, हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। बहुत ही नेक कार्य किया जा रहा है। और हमारे देश में आकर के जो बाहर के घुसपैठी हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं या विदेशी जो भी आकर के रह रहे हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, भारत में आ गए, कहाँ बसे हुए हैं, कैसे बसे हुए हैं, उनकी जांच तो होनी चाहिए। आए दिन वारदातें होती हैं, कभी कोई घटना घट रही है, कहीं कोई मारा जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कहीं कोई अपहरण हो रहा है, तो इस तरह से उनकी क्लियर हो जाएगा, जाँच हो जाएगी, आमने सामने निकल के आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जाहिर सी बात है और इसीलिए शायद चलाया जा रहा है। SIR को भी इसीलिए चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है। वो बहुत ही नेक कार्य है और होना चाहिए। ये
इससे कम से कम पता चल जाए कौन अपना है कौन पराये के भी अलावा एक एक व्यक्ति का 4-4 जगह वोट है, कम से कम एक जगह वोट हो जाएगा, सुनिश्चित तो हो जाएगा वो। आप बताइए ऑपरेशन टॉर्च के बारे में क्या कहेंगे, जो लगातार झुग्गी झोपड़ियों में चलाया जा रहा है, जगह जगह चेकिंग पुलिस कर रही है। माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ये अभियान चलाया गया है ये बेस्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे अपने कौन हैं और बाहर से आए हुए व्यक्ति कौन हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट दस्तावेज जिसके सही होंगे वो हमारे ये देश के रहने वाले हैं। क्योंकि आए दिन अटैक हो रहे हैं, कभी दिल्ली में कभी कहीं। अभी हाल ही में हमारे 2-3 साल पहले यहाँ आगरा में भी हुआ था, जिसमें कुछ लोग पकड़े गए थे। तो हो सकता है कि अब ये अभियान चलने से लोग बाग और भी मिलेंगे, क्योंकि जो गलत है तो वो गलत है। हमारे योगी आदित्यनाथ सीएम जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इस कार्य से हम बहुत प्रसन्न भी हैं। आप बताइए कि पुलिस जिस तरीके से अभियान चला रही है और लगातार पहले होता था कि अभियान चलता था, कार्रवाई होती थी, लेकिन अब सीएम के साफ निर्देश हैं कि घुसपैठियों को छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है, पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है और जो हमारे झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रह रहे हैं बाहर से आकर के उनकी जांच होगी तो उससे बहुत राहत भी मिलेगी हम लोगों को क्राइम्स की। जैसे जांच हो भी रही है, बहुत तेजी से जांच हो रही है, उससे हम लोगों को आम जनता को राहत इस बात की मिलेगी कि जगह जगह पे क्राइम हो जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता जो व्यक्ति कहाँ से आया कहाँ चला गया। तो इन झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं तो ये इनकी जाँच होगी। बहुत सराहनीय कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। और लास्ट पूछूंगा आपसे कि ये अभियान जो चल रहा है झुग्गी झोपड़ियों में चलाया जा रहा है उससे कंटिन्यूस चलता रहना चाहिए जगह जगह। हाँ बिल्कुल, ये और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब तक ये समाप्त न हो जाए, बाहर के जो घुसपैठी आ गए, जब तक ये अभियान चलना चाहिए। क्योंकि ये एक उन्होंने रोहिंग्या बांग्लादेशी इन्होंने एक प्रस्पेक्शन बना लिया है कि बॉर्डर पार करो, आराम से हिंदुस्तान में रहो, यहाँ का खाओ, यहाँ के लोगों का हक मारो, यहाँ के अनाज खाओ, यहाँ की सरकारी सुविधाएं लो, और हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में भी लोग आ जाते हैं। तो जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं वास्तव में जो यहाँ के पात्र लोग हैं, उनको उनके हक पर डाका डाला जा रहा है। तो विदेश नीति जैसे और देश अपनाते हैं वैसे हमारा हिंदुस्तान अपनाए। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी का कि वो इस अभियान को जब तक न छोड़ें जब तक ये पूरी तरह समाप्त न हो जाए। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ आगरावासी लगातार मुख्यमंत्री के इस अभियान की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि घुसपैठियों और रोहिंग्या के खिलाफ जिस तरीके से पुलिस सर्च अभियान चला रही है और ये अभियान लगातार चलना चाहिए, क्योंकि इस अभियान से ये जाहिर हो जाएगा कि कौन यहाँ हमारे प्रदेश में घुसपैठिया है और कौन यहाँ दस्तावेजों के साथ है। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ अभियान जारी है। कानपुर में भी लगातार अभियान चल रहा है और यहाँ पर अभी तक 1100 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनकी तस्दीक करने के लिए कई टीमें असम, बंगाल जैसे दूसरे राज्यों पे गई हैं और ये टीमें जब लौट करके वापस आएंगी तब पता चल सकेगा कि इनकी मूल नागरिकता क्या है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस लगातार लोगों से भी अपील कर रही है कि वे उन्हें बताएं कि उनके अगल बगल में आसपास में कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर रह रहा है तो उसकी जानकारी शेयर करें, जिसके बिहाफ पर पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित कर सके। वहीं तमाम जगहों पर डिटेंशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में हैं, वो सरकार की कार्रवाई को किस नजरिए से देखते हैं उनसे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है, इसको लेकर के लगातार अभियान भी चल रहा है, डिटेंशन सेंटर भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, कानपुर में भी अभियान चला है। तो क्या लगता है यूपी सरकार ज्यादा गंभीर है? बहुत है भाई, सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार तो योगी जी गंभीर है, लेकिन सरकार को इसमें गंभीर होना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि आप ये समझ के चलिए, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर वाले 50 लाख 1 करोड़ घुसपैठिए हैं तो निश्चित तौर पर हमारे 1 करोड़ नागरिकों का हक मांग रहे हैं। उसके अंदर उनकी जो आय से लेकर के अनाज पे आप देख लीजिए, 1 करोड़ के लिए जिनकी व्यवस्था हमको नहीं करनी चाहिए उनके लिए अनाज की व्यवस्था करनी पड़ रही। इवन उन्होंने फर्जी तरीके से सारे अपने ID बनवा करके जो सरकारी योजना चल रही उसको भी लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो कदम उठा रही बहुत अच्छा कदम है और अतिशीघ्र जितनी जल्दी हो जाए इनको बाहर करना चाहिए। साहब, आपको क्या लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, क्या देखते हैं आप? लगता है SIR भी इसमें मददगार साबित होगा जिस तरीके से SIR हुआ? जी बिल्कुल, यह SIR जो देखा जाए तो SIR एक प्रकार से NRC की तरह काम करेगा, क्योंकि जो घुसपैठी हैं उनके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट है, वो इलीगल तौर पे वो आए हैं। पहले 2017 में म्यांमार से ये विस्थापित हुए, ये बांग्लादेश में आए और बांग्लादेश के भी कुछ वहाँ से भी कुछ कम्युनिटी इनके साथ में आई है और इंडिया में आकर ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ों सुविधाओं का मजा ले रहे हैं। जो यहाँ की पब्लिक है वो तो परेशान है।
महंगाई बढ़ रही है, और अगर इस तरह से ही घुसपैठ होती रहेगी तो यहाँ की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, और देखा जाए ये सब चीजें एक्स्ट्रा में जो लोग बढ़ रहे हैं जिनको यहाँ पर किसी प्रकार सेवा नहीं देनी चाहिए वो भी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का जो भी प्रयास है उसको हम समर्थन करते हैं, और मेरे हिसाब से योगी बाबा बहुत ही अच्छे से अच्छा करेंगे और घुसपैठियों को बाहर करेंगे। कानपुर में भी अभियान चला, 1100 से अधिक अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनके बारे में, उनके नाम पते के बारे में तस्दीक किया जा रहा है। आप लोग भी या आम जनता सहयोग करने के लिए तैयार है, जिस तरीके से सरकारें कह रही हैं कि वो बताएं कि आसपास रह रहे लोगों के बारे में जानकारी शेयर करें अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो? बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग अगर इस तरह का है तो हम लोग अगर कहीं अगर अपने आस पड़ोस अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि दिखती है, जैसे हम ही लोग हैं, अब मंदिर के नीचे भिखारी बैठे, हम लोग कभी कभार उनका भी वेरिफिकेशन करने लगते हैं, भैया कैसे बैठे हो आप लोग, तो पहली बार आए, तो ये हम लोग का भी बनता है, पक्ष बनता है कि हम लोग को इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। हम जीरो पे अभियान चल रहा है, कानपुर में भी अभियान चलाया गया, आप कैसे देखते हैं इसे? सरकार को सख्त की साथ हम लोगों को भी सख्त होना पड़ेगा। ये सरकार का ही काम नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। अगर सरकार बेचारी अकेले कुछ नहीं कर सकती है, और इसमें हम लोगों को, जैसे छोटे भाई ने अभी कहा कि सबको ध्यान देना पड़ेगा, तो हम लोग भाई देखिए ध्यान देते हैं, क्योंकि ये घुसपैठिए हैं कौन, ये बांग्लादेशी हैं कौन, ये एक तो मंदिर के नीचे भीख मांगते हैं, हम लोग तुरंत उनका वेरिफिकेशन करते हैं तो भाग जाते हैं। इन पे ध्यान दीजिए। कबाड़ी वाले हैं, ये हैं अधिकतर बांग्लादेशी, ये आमतौर पर हमारे शहर की सीमा के बाहर रहते हैं, हमें पकड़ करके इनको बाहर निकालना पड़ेगा, और हम सबको इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। खाली अकेले सरकार के बस की कोई बात नहीं, आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इस मैटर पे, क्योंकि ये मैटर बहुत गंभीर है। ये हमारे सारे संसाधनों पे कब्जा कर रहे हैं, तमाम आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग ये समाज का बुरा कर रहे हैं, और जो है इसमें हम लोगों को बिल्कुल शामिल होना पड़ेगा, हम लोग को सहयोग करना पड़ेगा। घुसपैठियों के खिलाफ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अभियान छेड़ा, उसे कैसे देख रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा अभियान चला रहे हैं घुसपैठियों को। हम तो चाहते हैं कि इसको और अच्छे से राज्य सरकार चलावे, अपने योगी जी चलावे, जिसमें से ये घुसपैठिए जो हैं ये अभी इतने ज़्यादा व्यापक में पैमाने में घुस चुके हैं। छोटे निम्न तबके के व्यापार करने वाले, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक का कबाड़ बेचने वाले, प्लास्टिक का स्क्रैप बेचने वाले, प्लास्टिक का और मोमिया रिसाइकिल करने वाले, ये सब में घुसपैठिए, बांग्लादेशी रोहिंग्या सब भरे हुए हैं। और जहाँ तक कुछ फलों में भी, फल विक्रेताओं में भी आ गए, तो हम लोग ये देखते हैं कि भैया उनका आधार चेक कर लो, अगर वो होता है तो नज़दीक के थाने को रिपोर्ट करना है कि भैया ये दूसरे देश का है, तो हम लोग कोशिश करते हैं उस चीज़ की। सरकार बनाने की हैसियत में आ जाते हैं वो लोग, तमाम लोग वोटर्स बन जाते हैं। क्या लगता है SIR अभियान जिस तरीके से चल रहा है वो भी अवैध रूप से घुसपैठियों को बाहर करने में महत्वपूर्ण साबित होगा? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, अकाट सत्य कह रहे हैं कि वाकई में जब इनकी तादाद बढ़ती है तो सरकार बनाने की क्षमता इनमें पैदा हो जाती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार ने जो कदम उठाया, ये ऐतिहासिक कदम है, इसको बहुत पहले सरकार में उठा लेना चाहिए था। आज की डेट में एक बहुत बड़ा तबका जो है वो हिंदुस्तान का ठप्पा लिए बैठा हुआ है, वो भी घुसपैठिया है। लेकिन अगर ये पहले की सरकारें अगर इस चीज को लागू कर देती तो आज हिंदुस्तान की जनसंख्या में इतना ज्यादा प्रभाव न पड़ता। भाई साहब, कितनी बड़ी समस्या के रूप में देखते हैं अवैध घुसपैठ करके आने वाले लोगों को, और जिस तरीके से सरकारें अब गंभीर नजर आ रही है, क्या लगता है इस समस्या से निजात मिल जाएगा? अवैध घुसपैठ अपने आप में सभी देशों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है, सभी देशों में चलता रहता है। लेकिन जो SIR का जो मेन काम जो इसके अंदर चल रहा है ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इससे सही जनगणना हो पाएगी। एक आदमी बिहार का वो महाराष्ट्र में रह रहा, महाराष्ट्र में रह के नौकरी कर रहा, वहाँ पे उसने अपना आधार बनवा लिया, यहाँ पे आधार बनवा लिया, तरीके से सही जनसंख्या की गणना हो ही नहीं पा रही है। सन 47 से लेकर आज तक यही प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि रोजगार के अवसर उनके स्टेट्स में नहीं है, जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जैसे अपना यूपी है, जैसे बिहार है, यहाँ पे रोजगार का अवसर नहीं है, और रोजगार का अवसर न होने की वजह से लोगों का पलायन हो रहा है अपने स्टेट से। इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, और इसका SIR को सबको सपोर्ट करना चाहिए कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, जिससे कि एक सही जनगणना आ पाएगी देश के अंदर। तो कितनी बड़ी समस्या मानते हैं घुसपैठ को लेकर के, और उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से सख्त नजर आ रही है और आम लोगों से भी अपील कर रही है कि वो भी जानकारी शेयर करें अगर उनको लगता है कि उनके आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति रह रहा है? घुसपैठियों में जो कार्रवाई सरकार कर रही है वो बहुत उचित है, लेकिन हम लोग का दायित्व है जो जानकारी देना कि ये घुसपैठिया हो सकता है, उसके बारे में हम लोग को सूचना दे, जिससे पुलिस को बता सकते हैं कि ये इतने सालों से दिखा नहीं, ये है कहाँ का, जिससे पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर सके। प्लस सरकार को ये भी चाहिए कि जो जहाँ से आ रहे हैं बॉर्डरों से, उस पर सुरक्षित करें कि जिससे वो आ ही ना पाए, और जो आ जाए उसको भी सुरक्षित होना चाहिए कि ये इसके पास पूरा आइडेंटिफिकेशन है कि नहीं है। आधार वो गलत बना सकता है या पैन कार्ड वो गलत बना रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि बना कैसे रहा है।
इतने साल से, अगर ये 10 साल से रह रहा है तो आधार बन गया, पैन कार्ड बन गया, राशन कार्ड बन गया, इस पे भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर के तमाम लोग हैं जो सीएम आदित्यनाथ की पहल की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि कानपुर में जिस तरीके से अभियान चला वो तो सराहनीय है ही, लेकिन जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया गया, लोगों को जागरूक किया गया और डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, निश्चित तौर पर अवैध घुसपैठ पर लगाम लगेगी और जो घुसपैठिए देश में रह रहे हैं उन्हें बाहर करने में उन्हें मदद मिलेगी। कानपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।